बुर्किना फासो, अफ्रीका का सोना और इब्राहिम ट्राओरे की क्रांतिकारी कहानी। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे देश की जो अफ्रीका के दिल में बसा है, बुर्किना फासो। एक छोटा सा देश, लेकिन सोना इतना कि दुनिया भर के निवेशकों की नजर इस पर है। और इस देश में एक नया नेता उभरा है, इब्राहिम ट्राओरे, एक जवान सैनिक जो सिर्फ 34 साल की उम्र में राष्ट्रपति बना। माइनिंग अफ्रीका में दुनिया का लगभग 30% सोने का भंडार है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि इस सोने से स्थानीय लोगों को फायदा कम और विदेशी कंपनियों को ज्यादा होता है। बुर्किना फासो, घाना, दक्षिण अफ्रीका, माली, इन सभी देशों में फॉरेन माइनिंग कंपनियां सक्रिय हैं। गांवों में लोग गरीबी और असुरक्षा से जूझ रहे हैं, जबकि जमीन के नीचे अरबों डॉलर का सोना छुपा है। बुर्किना फासो, एक नजर में बुर्किना फासो एक लैंडलॉक्ड देश है पश्चिम अफ्रीका में। यहाँ की मुख्य आमदनी का स्रोत है कृषि और गोल्ड माइनिंग, लेकिन पिछले कई सालों से यह देश आतंकवाद और राजनीतिक अस्थिरता से जूझ रहा है। 2015 के बाद से यहाँ कई बार सरकार बदली जा चुकी है। लोग थक चुके थे भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और सुरक्षा के नाम पर झूठे वादे सुन सुनकर। इब्राहिम ट्राओरे का उदय 2022 में एक नए चेहरे ने मंच पर कदम रखा। इब्राहिम ट्राओरे, एक आर्मी कैप्टन जो खुद फ्रंटलाइन में लड़ चुका था जिहादी ग्रुप्स के खिलाफ। उन्होंने अक्टूबर 2022 में एक बिना खून बहाए सैन्य तख्तापलट के जरिए सत्ता संभाली। उनका कहना था, यह क्रांति लोगों की क्रांति है, अब हमारी जमीन का सोना हमारे लोगों के काम आएगा। लोगों ने उनका स्वागत किया और उनमें एक नई उम्मीद का जन्म हुआ। सैन्य शासन और बदलाव। इब्राहिम ने आते ही कई बड़े कदम उठाए। फ्रांस की सेना को देश से बाहर निकाला, रूस के वागनर ग्रुप से संपर्क बनाए, लोकल डिफेंस ग्रुप्स को ट्रेनिंग दी, युवाओं को सत्ता में शामिल किया। उनका फोकस था स्वराज, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता। गोल्ड माइनिंग में सुधार। ट्राओरे ने माइनिंग सेक्टर में सुधार किए, विदेशी कंपनियों को चेतावनी दी, लोकल फायदा जरूरी है, कुछ अवैध खदानों को बंद किया। माइनिंग रेवेन्यू का हिस्सा दावों और इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाया। हालांकि इस राह में कई चुनौतियां हैं, भ्रष्टाचार, संसाधनों की कमी और अंतर्राष्ट्रीय दबाव। आगे की चुनौतियां। बुर्किना फासो के सामने अभी भी कई चुनौतियां हैं। सुरक्षा, आतंकवाद अभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। अर्थव्यवस्था, विदेशी मदद घट रही है। गवर्नेंस, सैन्य शासन पर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन लोग कहते हैं कम से कम अब कोई असली बदलाव की तरफ तो कदम बढ़ा रहा है। बुर्किना फासो एक मिसाल बन रहा है, एक छोटा देश जहां से अफ्रीका के नए युग की शुरुआत हो सकती है। इब्राहिम ट्राओरे सिर्फ एक नेता नहीं, एक सोच है, अपने लोगों के लिए, अपनी जमीन के लिए। आपको क्या लगता है, क्या बुर्किना फासो दुनिया के लिए एक नए अफ्रीका का मॉडल बन सकता है? अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।